सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। देखो, जनरली अंकित भाटी सर को अधिकतर बच्चे जानते हैं, किसी न किसी तरीके से उनसे कनेक्ट हैं, वो चाहे उनका कोर्स लेके पढ़ रहे हो या उनके यूट्यूब के प्रैक्टिस सेट से पढ़ रहे हो या उनका मॉक वगैरह लगा के उनसे कनेक्ट हो। और बच्चों के अंदर डिमांड भी रहती है कि कब अंकित भाटी सर अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाएंगे। तो फाइनली उन्होंने कल अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। देर रात में मतलब 8 बजे के बाद उन्होंने अपनी कट ऑफ वगैरह बताई है। काफ़ी बच्चे हताश हुए होंगे कट ऑफ देख के, काफ़ी बच्चे खुश हुए होंगे कि चलो वो उस कट ऑफ के अंदर भी आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ की। काफ़ी बार अंकित भाटी सर की कट ऑफ गलत भी हुई है और काफ़ी बार सही भी हुई है। उसके पीछे रीज़न क्या रहे हैं और क्या इस बार की कट ऑफ सही बैठेगी या गलत जाएगी, सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बाकी अभी एक न्यूज़ और वायरल चल रही है कि सितंबर एंड तक आपको फिजिकल लिस्ट या फिजिकल कट ऑफ के मतलब देखने को मिल जाएगी। उस पे भी चर्चा करेंगे। बाकी मैंने किन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्यारे अंकित भाटी सर की कट ऑफ के बारे में। देखो, सबसे ज़्यादा बच्चों को डिमांड भी इन्हीं से रहती है और फिर बच्चे गाली भी इन्हीं से देते हैं अगर कुछ गलती हो जाती है। देखो, कट ऑफ हमेशा ही अनुमानित होती है, कोई परफेक्ट नहीं बताता, किसी की सही बैठ जाती है, किसी की गलत हो जाती है। तो ये चीज़ मैं पहले भी कहते आया हूँ कि गूगल फॉर्म के थ्रू डाटा परफेक्ट नहीं पहुँचता है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उग्रवादी टाइप के होते हैं, वो डाटा गलत ही देते हैं, कितना भी टीचर कह दे कि आपको डाटा गलत नहीं देना है, बट वो डाटा गलत देते हैं। और जो जो डिटेल मांगते हैं ना, वो सीधे उन्होंने क्या मांगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए, टोटल क्वेश्चन कितने आपके सही बन रहे हैं, बाकी मार्क्स कितने बन रहे हैं नेगेटिव काट के। इस इतना ही डाटा पूछा ना, तो कोई कुछ भी भर सकता है ना अपने बेस पे। और यही हुआ है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ के कमेंट में पढ़े हैं जहाँ मैंने कट ऑफ वगैरह की वीडियो देखी है, तो लोग कह रहे थे कि देखें इनकी कट ऑफ कैसे सही जाएगी। मैं तो डाटा कुछ ना मतलब नंबर कुछ और थे, डाटा कुछ और भर के आए। तो इसके पीछे रीज़न भी बच्चा ही रहता है। और अभी जो एसएससी जीडी की कट ऑफ गलत गई थी और यूपी पुलिस की, वो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ गलत गई थी, तो उसमें भी रीज़न बच्चे ही रहे थे। बाकी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। कई बार कट ऑफ जो है जितनी वो बताते हैं उससे ज़्यादा चली जाती है और कई बार उससे कम जाती है। देखो, कम जाती है तब ज़्यादा नुकसान होता है, अगर ज़्यादा चली जाती है तो नुकसान नहीं होता है। जनरली क्या हो जाता है, जब अगर टीचर ने कट ऑफ कम बताई है और उससे ज़्यादा चली गई है, तो बच्चे क्या ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, वो फिजिकल की तैयारी कर रहा होगा, तो वो फिजिकल से अपना हट जाएगा, कोई इतना मतलब बड़ी चीज़ नहीं है। बट जब कट ऑफ कम चली जाती है तो बच्चा मतलब जिसका सिलेक्शन होने को होता है वो भी तैयारी नहीं कर रहा होता है। ऐसा दिल्ली पुलिस में देखने को मिला था। तो मतलब गलत भी जा सकती है यार कट ऑफ और सही भी जा सकती है, ये सब अनुमान होता है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब है, आप पूरी तरीके से रिलाय मत करना अंकित भाटी सर के कट ऑफ पर। मैं सीधे-सीधे कह रहा हूँ। बिल्कुल अंकित भाटी सर सही हो सकते हैं, लेकिन गलत भी हो सकते हैं, ये भी चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पिछली 2-3 कट ऑफ इनकी गलत हुई हैं और इन्होंने जो नॉर्मलाइज़ेशन बताया वो भी गलत हो सकता है, उस पे भी ध्यान मत देना। बाकी उन्होंने अपने डाटा जो भी उनके पास डाटा पहुँचा है, 1 लाख कुछ बच्चों का पहुँचा है। क्या पता उसमें से 5 से 10 हज़ार बच्चों ने गलत डाटा दिया हो। और जो भी कमेंट में पढ़ रहा हूँ जिस तरीके की, उसके बेस पे तो मुझे लग रहा है गारंटेड डाटा गलत गया है। और अगर 5 से 10 हज़ार बच्चों ने ही डाटा गलत भर दिया तो एवरेज कुछ और बनेगा, उसके हिसाब से कट ऑफ कुछ और जाएगी, नॉर्मलाइज़ेशन कुछ और होगा। तो ये मत मान के चलना कि जो अंकित भाटी सर ने कट ऑफ बताई है वही फाइनल जाएगी और वही फिजिकल जाएगी। तो मैं तो आ ही नहीं रहा हूँ कट ऑफ में, तो मैं फिजिकल की तैयारी नहीं करूँगा। देखो, अगर सितंबर लास्ट तक फिजिकल लिस्ट और फिजिकल कट ऑफ वगैरह का पता लगता है, तो मे भी अक्टूबर लास्ट या नवंबर में फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से तो अभी 19 तारीख तक तो ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम है आपके पास। जो भी 15 तारीख को जिनकी भी मतलब 31 तारीख की पहली और दूसरी शिफ्ट वालों का आया है आंसर की, ठीक है, तो वो अभी रेज कर सकते हैं 19 तारीख तक। बाकी मैंने जिन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किया, वहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। और आप लोगों ने किस मतलब आप लोगों को किस में अभी भी डाउट लग रहा है, वो मुझे आप लोग डाउट शेयर कर देना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। मतलब मैं पिन कर दूंगा इंस्टाग्राम की आईडी उस पर, मतलब कमेंट बॉक्स में, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, तो जाके मुझे शेयर करना, मैं ऑब्जेक्शन रेज कर दूंगा। यार देखो, ऑब्जेक्शन का ऐसा है, काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे कि भाई तू गलत कह रहा है, ये है वो है। देखो, मैंने पहले ही कहा था जिस पे मुझे डाउट होगा मैं बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेज करूंगा, वो चाहे उसमें मैं बिल्कुल बिल्कुल गलत हूँ, मुझे सब पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा हूँ कि ऐसा अगर किसी ने किसी भी प्लेटफॉर्म ने ऐसा दिया है और बिल्कुल वो डिफाइन करके दे रहा है कि ये है हो सकता है, तो मैं क्यों ना उसकी बात सही मानूं। मैं क्यों मानूं कि हाँ बोर्ड ही सही हो सकता है। तो मैं ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, और यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग भी जिस पे आपको डाउट लग रहा है और आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज करो।
अब देखो यार, हम बात करेंगे कि अंकित भाटी सर की कट ऑफ हम लोगों को माननी चाहिए या नहीं। देखो रिसेंट की जो भी कट ऑफ इन्होंने बताई है और एक्चुअल में जो कट ऑफ गई है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है, यहाँ तक कि 20-20 प्लस नंबरों का डिफरेंस रहा है। तो ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। और जो भी उन्होंने अपनी वीडियो में बताया ना, 2 से 4 क्वेश्चन आपके अगर कम भी बन रहे हो तो आप फिजिकल की तैयारी करें, वो बिल्कुल सही है। मेरे अकॉर्डिंग तो 2 से 4 नहीं, 5 से 7 क्वेश्चन भी अगर आपके कम है ना, तो आप तैयारी बिल्कुल फिजिकल की तैयारी मतलब स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और जो भी नॉर्मलाइजेशन सर ने बताया है उस बेस पे है वो कट ऑफ, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन ऐड करके। काफ़ी टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि ये जो मैंने, मान लो किसी ने EWS की कट ऑफ 95 लगाई है, तो वो क्या कहेगा पता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है। दूसरी चीज़ क्या कहेगा पता है, 2 से 4 क्वेश्चन कम, मतलब कर लो, इससे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपके 2 से 4 कम हैं तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। नॉर्मली हर एक टीचर यही आपको कहता हुआ दिखेगा, क्योंकि नहीं, उन्हें डर है ना, बच्चे बाद में गालियां देंगे। दिल्ली पुलिस में यही RWA वालों के साथ हुआ। उन्होंने कट ऑफ बताई थी कुछ और, कट ऑफ चली गई कम। उसके बाद जो बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे उनके नंबर 70-70, 80-80 थे, वो फिजिकल नहीं क्रॉस कर पाए। और जो भी मतलब 60 प्लस वाले बच्चे थे या जो भी मतलब थोड़े बहुत अच्छे बच्चे थे, वो टीचर पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं थे, उन्होंने अपनी तैयारी की और वो फिजिकल क्लियर करके आज दिल्ली पुलिस में भर्ती हैं। तो पूरा फ्यूचर का सवाल हो जाता है और बच्चे तो भड़ास अपनी कहीं ना कहीं निकालेंगे ही, क्योंकि एक वैकेंसी जो भी गोल्डन चांस होता है वो उनके हाथ से जा चुका होता है। तो मेरा सीधा सीधा मतलब है कि इतना ज़्यादा भी डिपेंड टीचर पे मत रहो कि बाद में आपको ही पछताना पड़े, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो आपको खुद डिसीजन लेना है कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है और क्या सही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर पे इतना ज़्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि बच्चे की ही गलती रहती है, बाद में वो गाली टीचर वगैरह को देते हैं। टीचर तो अपना एक एक्सपेक्टेशन बता देते हैं, क्योंकि टीचर पे बच्चे भरोसा करते हैं, तो मतलब टीचर भी कहते हैं चलो बच्चे भरोसा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो बताया जाए बच्चों को, तो वो बता देते हैं। बाकी गलती तो बच्चे की ही रहती है, मतलब मोस्टली जो गलती रहती है वो बच्चे की ही रहती है। बाकी कोई यार, ये जो 1 लाख बच्चों का डाटा होता है और 1 लाख और 34 लाख 35 लाख बच्चों का डाटा में बहुत अंतर रहता है। तो अभी जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा ना, वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग होगा और बच्चे के डाटा के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ही डाटा बढ़ेगा, मतलब आयोग के पास तो डाटा पूरे बच्चों का होगा ना, जितने बच्चों ने पेपर दिया है, तो उस बेस पे एवरेज कुछ और बनेगा, उस बेस पे नॉर्मलाइजेशन निकल के कुछ और आएगा। और ये नहीं डिपेंड करता कि आपकी शिफ्ट कठिन है या गलत, मतलब कठिन है या मतलब आसान है। उसमें ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन में कि आपकी शिफ्ट में बच्चा किस लेवल का बैठा है और बच्चे का एवरेज अटेम्प्ट कितना है, वो वेरी करता है। और उसी बेस पे नॉर्मलाइजेशन होता है और उसी उसी बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि मेरी शिफ्ट इतनी कठिन थी और इतनी कठिन है, ये है वो है, उस बेस पे नॉर्मलाइजेशन हमारी शिफ्ट को अधिक होगा। नहीं, आपकी शिफ्ट में अगर एवरेज ज़्यादा है और आपकी शिफ्ट कठिन चाहे भले हो, आपको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं GD में देख चुका हूँ और ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी। हाँ, बेशक 23 तारीख की पहली शिफ्ट वालों को, दूसरी शिफ्ट वालों को फायदा होगा, क्योंकि उनका पहले दिन एग्जाम था। बाकी यार, मेरे हिसाब से तो यही सब कुछ है। बाकी आपको जो लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपनी राय इस वीडियो के बारे में भी दे देना। मिलते हैं किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।